हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ क्विक मार्केट अपडेट। तो सबसे पहले बेसिकली थोड़ा सा शुरू करते हैं थोड़ा पहले से। आई वुड से कि पिछले एक दो दिन में कितना डिफरेंस आ चुका है मार्केट के प्राइस एक्शन में। अगर आपको याद हो तो वी वर सो मच बुलिश एट दिस पॉइंट कि हम तो नया हाई ही बना रहे हैं। एंड आई हैव सीन मैनी ट्वीट्स ट्विटर पे। मैं बहुत सारे फॉलोअर्स, आई वुड से बहुत सारे मार्केट के जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो बहुत सारे ट्रेडर्स हैं, उनको मैं देख रहा था कि जब मार्केट यहाँ कहीं था 110 109 के आसपास, देन दे वर वाउचिंग फॉर अ न्यू एटीएच एंड दे वर स्पीकिंग कि 115 120 130 के भी बिटकॉइन जो है टैप कर सकता है। बट अगेन एज आई सेड, मैंने बहुत टाइम पहले से ही आपको बता दिया था कि आई एम बेयरिश। एंड दो आई वॉज शॉर्ट फ्रॉम 106 107 के। एंड मैंने उसको डीसीए वगैरह भी किया था, जहाँ से मेरी एंट्री जो है वो 106 के आसपास थी। जिसको मैंने पहले सबसे पहले, अगर आप प्रीमियम में अगर आप होगे तो आपको पता होगा कि मैंने उस शॉर्ट को एंट्री पे बंद किया। जो मैंने बहुत पहले ही एक शॉर्ट लिया था जिसकी मैंने एंट्री 106 के तक लाई, एंड उसके बाद मैंने उसको बंद किया। एंड इफ़ यू गाइस आर इन प्रीमियम देन यू गाइस विल बी अवेयर कि हमने बहुत पहले से ही शॉर्ट्स बिल्ड कर रखे थे, and हमने बहुत सारे शॉर्ट्स बिल्ड किए थे। इफ़ यू गाइस नो, वी वर शॉर्ट इन इथीरियम, वी वर लॉन्ग इन बिटकॉइन डोमिनेंस। अगर आप देखोगे तो हमने यहाँ पे बिटकॉइन डोमिनेंस लॉन्ग कर लिया था। इस वो दिस इज़ आई मीन 11th ऑफ जून, ठीक है। तो इसके पहले भी अगर आप देखोगे हमने कुछ लिमिट ऑर्डर्स भी लगाए थे। वी डिड शॉर्ट इथीरियम एज वेल, वी डिड शॉर्ट आवे एज वेल। उसके बाद एक बेसिकली मार्केट में एक पंप आया सीपीआई डेटा के साथ साथ, एंड दैट वाज अ सेलिंग टाइम। दैट वाज द टाइम जहाँ पे हमें एक सेलिंग प्रेशर आना ही चाहिए था, बिकॉज ऐसा ही होता है मार्केट में। सीपीआई की जो न्यूज़ आती है वो सेल ऑफ हो ही जाती है, एंड दिस इज़ नॉट समथिंग विच इज़ हैपनिंग फर्स्ट टाइम, ठीक है। फिर मैंने आवे शॉर्ट भी दिया था आपको, विच वॉज रनिंग इन दिस चैलेंज, जो कि 200 2000 वाला चैलेंज है, ठीक है। तो अगर आप देखोगे फिर मार्केट ने बहुत तेज़ी से एक ब्रेकडाउन किया, एंड बहुत अच्छा खासा हमने पैसा कमाया। अगर आप देखोगे इथीरियम का शॉर्ट में हमने 2810 से शॉर्ट किया था। इथीरियम के शॉर्ट में हमने पैसा कमाया, बिटकॉइन के शॉर्ट में मैंने पैसा कमाया, एंड उसके बाद जब एक और बाउंस आया था तब मैंने वापस से बिटकॉइन को शॉर्ट किया था। अगर आप देखोगे बीएनबी का शॉर्ट था, हमने इथीरियम को वापस से ईथ फाई शॉर्ट किया, आवे शॉर्ट किया, हमने वापस से बिटकॉइन को शॉर्ट किया था 108 300 पे, जिसको हमने बहुत तहजीब में, अगर आपको अपने यहाँ पर स्क्रीनशॉट्स देखे होंगे, तो हमने बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से बिटकॉइन का जो शॉर्ट है वो हमने ऑलमोस्ट 150% प्रॉफिट में क्लोज किया। आई एम नॉट श्योर स्क्रीनशॉट कहाँ पर है, आई गेस ये रहा। अगर आप देखोगे तो 108 300 से हमने शॉर्ट किया था, 106 630 के आसपास हमने बंद किया था, 106 के आसपास। एंड इट इज़ समवट इन 100x पे 150% के आसपास का प्रॉफिट। तो वी अर्न वेरी गुड अमाउंट, आई वुड से काफ़ी अच्छे शॉर्ट्स हमने लिए थे प्रीमियम में। उसके बाद हमने 106 के से लॉन्ग भी चालू कर दिया, तो ऐसा कुछ नहीं है कि हमने लॉन्ग नहीं किया। हमने 106 के से लॉन्ग करना स्टार्ट कर दिया, एंड वी आर लॉन्ग इन सम ऑफ द टोकन्स, सम ऑल्ट कॉइन्स एज वेल। अगर आप आगे भी देखोगे तो हमने 20x पे लॉन्ग किया था, जहाँ पे हमने 67% का एक मार्जिन, मतलब आई मीन अर्न किया। अभी मैंने ये लॉन्ग दिया था जो मैंने एक स्कैल्प की तरह बंद कर दिया। तो अब बेसिकली मार्केट में देखते हैं कि अब हो क्या रहा है, ठीक है। अब इसके पहले जब सेलिंग प्रेशर आया तो आई वॉज इन अ स्टेट ऑफ आई मीन होप कि यहाँ पर मार्केट को रुकना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 4 आवर का 99 ईएमए भी था। प्लस ये जो रेंज है, जो ये $1000 का जो ये सपोर्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। बट मार्केट यहाँ पे थोड़ी देर के लिए सस्टेन भी किया। अगर आप इसको 1 आवर में देखोगे तो यहाँ पर एक सस्टेन कर रहा था मार्केट। बट हुआ क्या, यहाँ पे एक आई न्यूज़, ईरान इसराइल की वॉर की न्यूज़ आई, एंड उसने मार्केट को बहुत गंदे तरीके से एक सेल ऑफ किया मार्केट में, ठीक है। मार्केट में क्विक $2000 की एक कैंडल आई 1 घंटे में। अगर आप देखोगे तो ये और बड़ी कैंडल है। इट वेंट डाउन टिल 102 600 के आसपास ही गई, जहाँ से फिर एक वापस से बाउंस आया। एंड अगर मैं इसको अपने स्कैल्प वाले चार्ट में लगाऊं तो आप देख रहे होगे कि यहाँ पर एक था सपोर्ट 1 आवर के टाइम फ्रेम में 103 के आसपास, जो कि होल्ड किया, एंड मार्केट इज़ नाउ गोइंग अप। तो बेसिकली अब मार्केट में क्या दिख रहा है, तो थोड़ा सबसे पहले चलते हैं थोड़ा सा हायर टाइम फ्रेम में। अगर मैं डेली में देखूँ तो डेली में ना ज़्यादा बड़ा आपको चेंज कुछ दिखेगा नहीं, तो ठीक है, डेली में आप इन सबको इग्नोर करो, ठीक है। इस बुलिश फ्लैग का ब्रेकडाउन हुआ, जिसमें मार्केट ने नीचे टैप किया लोअर एरियाज, लेकिन अभी भी जो कैंडल है वो इसके ऊपर ही क्लोज रही। अगर आप देखोगे तो बिटकॉइन जो है बहुत टाइम से ये ट्रेंड लाइन फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो ये डेली का एनालिसिस है। बिटकॉइन जो है ट्रेंड लाइन को बहुत टाइम से फॉलो कर रहा है, तो अभी भी जो कैंडल है वो इसके ऊपर ही क्लोज हुई। एंड आज की डेली कैंडल भी मुझे लग रहा है कि इसके ऊपर ही क्लोज होगी। तो टिल द पॉइंट इन डेली वी आर अबव 104.5, आई एम बुलिश, ठीक है। तो ये तो हो गया डेली की बात। अब मैं आ जाता हूँ थोड़ा सा लोअर टाइम फ्रेम में, 4 आवर में, ठीक है। 4 आवर में अगर आप देखोगे तो दिस 300 ईएमए जो है ये होल्ड किया, यहीं से मार्केट ने बाउंस किया। अब बिटकॉइन जो है बुलिश दिख रहा है मुझे लग रहा है कि अगर ये रिक्लेम कर पाता है 105 300 को, तो लेट्स से अगले 4 4 घंटे वाली कैंडल
कुछ ऐसी क्लोज होती है, कुछ मान लीजिए कुछ ऐसी क्लोज होती है, तो देन वी कैन टैप 106 300, और अगर 106 300 को भी ये वापस से सपोर्ट बना पाता है तो देन वी आर गोइंग हायर, ठीक है। देन वी विल अगेन टैप 108 109 के, फिर जो भी आपका जो सेल ऑफ आया वो वापस से रिटेन हो जाएगा। बट अगेन अब आप बोलोगे कि ऑल्ट कॉइन्स का क्या होगा, तो यार ये मैंने आपको बहुत पहले ही बताया कि बिटकॉइन इथीरियम में ट्रेड करो। ऑल्ट कॉइन्स का कोई ईमान धर्म है नहीं, क्योंकि ऑल्ट कॉइन चलते हैं इसके ऊपर, ठीक है, बिटकॉइन डोमिनेंस। एंड बिटकॉइन डोमिनेंस आप देखोगे कि ये ब्रेकडाउन तो हो जाता है बट अपना प्राइस रिक्लेम बहुत तेज़ी से करता है। तो अगर आप देखोगे इसने यहाँ पे एक ब्रेकडाउन दिया, लेकिन ये एक फॉल्स ब्रेकडाउन था, और ये हर बार होता है। अगर आप पहले भी इसको बैक टेस्ट करोगे तो ये फॉल्स ब्रेकडाउन बहुत देता है। इस ट्रेंड लाइन को नीचे क्लोज करना, यहाँ पे क्लोजिंग देना, इसको फिर से ये अगर आपको देखोगे तो यहाँ पे भी इसने ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोजिंग दी थी, बट अगेन ये फिर से अंदर चला गया और फिर इसने पंप दे दिया। तो ये होता रहता है। पहले के जो हमारी गलतियाँ हैं उनसे आप सीखो कि ये जो था जब ये हुआ ना, तब मेरे मन में एक बार आया था कि शायद मैं अपने शॉर्ट्स बंद करके लॉन्ग्स बिल्ड कर लूँ, बट अगेन क्योंकि इसकी 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 आदत ऐसी ही है कि ये एक फॉल्स ब्रेकडाउन करता है एंड फिर रिक्लेम करके बहुत तेज़ी से ऊपर जाता है। तो कल जब न्यूज़ आई ईरान इसराइल की, तो बिटकॉइन तो गिरा, लेकिन बिटकॉइन डोमिनेंस बहुत तेज़ी से ऊपर गया। एंड 3% का जो बिटकॉइन डोमिनेंस का पंप था उसने ऑल्ट कॉइन्स को तो हिला के ही रख दिया। ऑल्ट कॉइन्स में ऑन एन एवरेज मैंने देखा 15 से 20% का डंप ऑलरेडी आ चुका है। वी वी आई सॉ कि अगर मैं इसमें जाऊँ आपका कॉइन ग्लास में, तो मैंने देखा कि 1.5 बिलियन डॉलर्स की लिक्विडेशन आई है, जो कि आई गेस हमारे भाई ने पोस्ट भी किया था। आई गेस ये 1.15 बिलियन डॉलर लिक्विडेशन भी हुई थी, जिसमें लॉन्ग सी 1.05 के थे, ठीक है। तो ये होता है गाइज, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि न्यूज़ का ना कोई श्योरिटी होता नहीं है, न्यूज़ कभी भी कैसी भी आ सकती है। इसीलिए हमेशा ऑल्ट्स में इतना एक्सपोजर रखो कि आप अपना जो एस एल तो चलो ठीक है, अगर आपको एस एल, जैसे मैं पर्सनली एस एल बहुत कम लगा पाता हूँ, अवॉइड कर लेता हूँ, क्लोजिंग के पहले लगा नहीं पाता, तो मैं अपने ऑल्ट्स में एक्सपोजर बहुत कम रखता हूँ, ठीक है। बिटकॉइन में इतना एक्सपोजर रखता हूँ कि लेट्स से ऑल्ट कॉइन से मेरा कुछ लॉस हो तो बिटकॉइन बचा ले, ठीक है। अब 4 आवर में ये है बात कि अगर 105 300 को ये रिक्लेम कर लेता है ना, तो फिर वीकेंड टैप हायर एरिया, तो अगर 106.4 के ऊपर क्लोजिंग दे देता है फिर तो ठीक है, फिर तो मार्केट में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बिटकॉइन डोमिनेंस अभी भी मुझे बुलिश दिख रहा है, बिटकॉइन डोमिनेंस में अभी भी कोई बियरिशनेस नहीं है। एक ही चीज़ है जो कि अभी थोड़ी सी काम कर सकती है, दैट इज़ दिस, जो ये एक राइजिंग वेज था इसका इसने वापस से एक टेस्ट किया है, नाउ इसके नीचे ही कैंडल क्लोज हुई है 4 आवर की, तो हो सकता है कि ये वापस से यहाँ तक आए। तो देयर आर सम चांसेस टू स्कैल्प लॉन्ग सम ऑल्ट कॉइन्स, बट अगेन आप हमेशा ध्यान रखना कि बिटकॉइन का मूवमेंट कैसा है। पहले बिटकॉइन को क्लोज होने दो 4 आवर कैंडल, उसके बाद आप कुछ ऑल्ट कॉइन्स है जिनमें आप लॉन्ग ले सकते हो। सबसे पहला ऑल्ट कॉइन ऑब्वियसली आई वुड से इथीरियम। इथीरियम इज स्टिल स्ट्रॉन्ग गाइस। अगर आप थोड़ा सा इसको हायर टाइम फ्रेम में देखोगे ना, तो हायर टाइम फ्रेम में आपको एक चीज़ दिखेगी कि इसने कुछ ज़्यादा बड़ा काम किया नहीं, ये अभी भी इसके अंदर ही है बुलिश फ्लैग के। तो ये एक लिक्विडेशन विक भी हो सकती है ऑल्ट कॉइन्स का, तो मैं नहीं बोल सकता, बट इथीरियम कैन टैप अगेन 80 20 800 2900, ठीक है। तो आपको इथीरियम में कब लॉन्ग करना है, आपको इथीरियम में लॉन्ग करना है इसके रीटेस्ट पे। अगर 25 20 का आपको रीटेस्ट मिलता है देन यू कैन टेक अ लॉन्ग इन इथीरियम। अब हम बात कर लेते हैं कुछ और ऑल्ट कॉइन्स की, जैसे कि टाउ। टाउ में वेट करो रिक्लेम होने का, 386 के डॉलर का अगर रिक्लेम होता है देन यू कैन टेक अ लॉन्ग। इसके अलावा डीफाई टोकन्स बहुत ज़्यादा बुलिश हैं। ऑल्सो आई वुड डेफिनेटली वाउच फॉर एथेना, बिकॉज एथेना अगेन आ चुका है अपने बहुत इंपॉर्टेंट मंथली सपोर्ट पे, जैसे कि आप देख सकते हो ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है एंड ये होल्ड कर रहा है। अगर 4 आवर कैंडल क्लोज होती है तो आई विल स्टार्ट लॉन्गिंग एथेना एज वेल फ्रॉम दिस एरिया ओनली, एंड मेरे टारगेट्स 0.33 के आसपास रहेंगे। अब कुछ ऑल्ट कॉइन्स की मैं बात कर लेता हूँ, जैसे कि आवे। अगर आप आवे देखोगे तो आवे बहुत बुलिश है। आवे ने इतना बड़ा डंप लिया भी नहीं जितना टोटल मार्केट लिया है, अगर आप देखोगे ध्यान से, तो आवे हार्डली 10% पंप डंप हुआ है एंड उसके बाद ये वापस से अपना ऑलरेडी ऑलमोस्ट आई वुड से कि 5% जो प्राइस है वो गेन कर चुका है, ऑलमोस्ट 5.7%। तो दिस इज़ बिकॉज आवे जो है, जो डीफाई है ऑल टुगेदर, वो बहुत बुलिश है, ठीक है। एंड अगर आप आवे देखोगे तो 4 आवर 99 ईएमए को इसने कभी ब्रेक डाउन किया ही नहीं, इसने इसी को सपोर्ट बना लिया, नहीं ऊपर जा रहा है। आई स्टिल फील कि आवे में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है, अगर मार्केट ठीक से परफॉर्म करता है तो आवे वुड बी द लीडिंग टोकन जो कि डीफाई को लीड करेगा। तो डीफाई अगर लीड होंगे तो डेफिनेटली मेकर वगैरह जो है बहुत तेज़ी से पंप करेंगे। अगर आप मेकर भी देखोगे तो इसने अपने सपोर्ट को होल्ड किया एंड इट इज़ गोइंग अप, तो मेकर में भी एक लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे बन रही है। आई वुड से आप अभी से ही लॉन्ग ले सकते हो, मतलब लो लेवरेज लॉन्ग आप अभी से ही बिल्ड कर सकते हो मेकर और आवे में। इसके अलावा कॉम्प भी अगर आप देखोगे, कॉम्प भी अपना सपोर्ट होल्ड कर रहा है एंड दैट इज़ वाई आई एम सेइंग कि डीफाई आर वेरी बुलिश, ठीक है। एंड उसको लीड कर रहा है आपका आवे। तो ऐसे स्ट्रॉन्ग टोकन्स देखो जो जो आपको दिख रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग है, उनमें लॉन्ग लो। सीआरवी भी अगर आप देखोगे तो ट्राई कर रहा है रिक्लेम करने का। ये कुछ ऑल्ट कॉइन्स है जो कि स्ट्रॉन्ग है, आई वुड से इनमें आप लॉन्ग जरूर बिल्ड कर सकते हो। जैसे कि आपने देखा होगा कि कुछ कुछ टोकन्स है जो कि ज़्यादा डंप नहीं लेते, जैसे कि बीएनबी भी अगर आप देखोगे तो इसने कुछ ज़्यादा बहुत बड़ा डंप लिया नहीं, ठीक है। इसने अपना 640 वाला जो
रीजन है उसको होल्ड किया एंड वहीं से भी इसने वापस से पंप अपना शुरू कर दिया है। तो दैट इज़ व्हाट आई एम सेइंग। ऑल्ट कॉइन्स में अगर आपको लॉन्ग लेना भी है तो कुछ कुछ स्ट्रॉन्ग ऑल्ट कॉइन्स में लॉन्ग लो। आप मुझे बता दो कौन कौन से चार्ट्स आपको चाहिए जो मैं ग्रुप में भेज दूँ। ठीक है, तो आई वुड से सबसे पहले तो ऑब्वियसली आपको बिटकॉइन में देखना है, आपको वेट करना है कि ये रिक्लेम हो पाता है कि नहीं। अगर ये अच्छा सक्सेसफुल रिक्लेम होता है 105 300 105 400 का, देन यू कैन स्टार्ट लॉन्गिंग बिटकॉइन। ठीक है, एट द सेम टाइम आपको बिटकॉइन के साथ साथ इथीरियम देखना है कि इथीरियम में अगर इंटरेस्ट होता है 25-20 का, क्योंकि हमें बिटकॉइन डोमिनेंस को भी ध्यान में रखना होगा। बिटकॉइन डोमिनेंस का एक ब्रेकडाउन यहाँ पे दिख सकता है। हो सकता है कि वेज के साथ ही यहाँ से थोड़ा बहुत डंप करे। अगर डंप करता है तो डेफिनेटली देर विल बी अ चांस कि हम ऑल्ट कॉइन्स में 10% के आसपास का एन एवरेज पंप देख सकते हैं। उसका एक और रीजन है टोटल 3। ठीक है, ये रीज़न अगर आप देखोगे तो टोटल 3 ने बहुत अच्छा रिटेस्ट दिया है हमारे एरिया का। अगर आप ध्यान से देखो इसको थोड़े से बड़े टाइम फ्रेम में, तो इसने बहुत अच्छे से ये वाला जो एरिया है इस पर एक विक मार के भी ऊपर जा सकता है। 4 आवर में अगर आप देखोगे तो इसने अच्छा रिटेस्ट दिया है, यहाँ से ये बाउंस भी कर रहा है। तो देर आर हायर चांसेस कि एटलीस्ट यहाँ तक तो जाना ही चाहिए। ठीक है, एंड एट द सेम टाइम अगर हम देखें तो बिटकॉइन डोमिनेंस भी है, वो भी हमारे वेज को रीटेस्ट कर रहा है। तो यहाँ से थोड़ा सा डाउन मूवमेंट लेना चाहिए। तो कुछ कुछ ऑल्ट कॉइन्स में लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी बन जाएगी। तो डेफिनेटली आई वुड एडवाइस कि आप उनमें लॉन्ग लो जिसमें मतलब जो अच्छे सपोर्ट्स पर हैं, जो स्ट्रॉन्ग है। जैसे कि विफ भी अगर आपको दिखे तो विफ ने भी अपना सपोर्ट को होल्ड किया, यहीं से बाउंस कर रहा है। तो विफ में भी अगर एक यहाँ पर सक्सेसफुल रीटेस्ट होता है तो यू कैन स्टार्ट लॉन्गिंग विफ एज वेल। ठीक है, बाकी आई वुड से कि आप डेफिनेटली अपनी नज़र रखो डीफाई टोकन्स पर, क्योंकि डीफाई टोकन्स आई वुड से अभी मार्केट में सबसे ज़्यादा बुलिश हैं, क्योंकि उन्होंने अपने सपोर्ट को बहुत अच्छे से होल्ड किया, ज़्यादा डंप नहीं किए हैं। ठीक है, स्पेशली मेकर, आवे, कॉम्प, ये सब में आप जरूर लॉन्ग देख सकते हो। ठीक है, तो दैट इज़ इट फॉर टुडेज अपडेट गाइस। बाकी जो भी अपडेट होगा मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगा। मेक श्योर टू ज्वाइन आवर टेलीग्राम ग्रुप अगर आप हमारे टेलीग्राम में नहीं हो, क्योंकि सारी अपडेट जो है वहीं पे आती हैं। चलो गाइस, थैंक यू।